सीएम योगी से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सीएम योगी से जुड़ी यह बड़ी खबर अमित शाह से करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी बैठक। शाम करीब 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। एनसीआर में कोविड-19 मैनेजमेंट की समीक्षा करेंगे शाह। एनसीआर में आने वाले यूपी के जिलों के संबंध में होगी चर्चा। मेरठ मंडल में कोरोना रोकथाम और कार्य योजना का ब्यौरा दिया जाएगा। सीएम योगी गृह मंत्री अमित शाह को देंगे जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री समेत अधिकारी रहेंगे मौजूद। ये बड़ी खबर इस वक्त की, कैसे दिल्ली एनसीआर को लेकर एक प्लानिंग जो की जा रही है, और इससे पहले भी अमित शाह ने एनसीआर के साथ संपर्क साधा था, जिसमें गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली से सटे यूपी के जिले शामिल थे। और आज एक बार फिर से क्या कुछ इन पिछले दिनों में दिल्ली से सटे हुए इन जिलों में किया गया है, खासतौर पर यूपी के जो ये जिले हैं, दिल्ली से सटे हुए एनसीआर का जो पार्ट है, और मेरठ मंडल में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़े थे और उसके बाद लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है, घर घर में ये स्क्रीनिंग की जाएगी, ये तय किया गया है। बहुत कुछ ऐसा किया जा रहा है। दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिलों में जो एनसीआर का हिस्सा है, उनको लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अमित शाह को इस बात की जानकारी देंगे। स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में, और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ अधिकारियों का भी अमला रहेगा। तो एनसीआर में कोविड-19 मैनेजमेंट की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पिछले कुछ दिनों में जो कुछ किया गया है कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए दिल्ली से सटे जिलों में, और जो यूपी के जिले हैं एनसीआर का जो पार्ट है, उनको लेकर जानकारी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह को। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिल्ली से अमित दुबे, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीआर और एनसीआर के जो अधिकारी हैं, जो कि जिले हैं उत्तर प्रदेश के, इसके अलावा मंत्रियों के साथ भी वो जुड़े थे। आज इतने दिनों बाद समीक्षा होगी, क्या कुछ यूपी के इन जिलों में किया गया है, आज क्या कुछ जानकारी देंगे अधिकारी लोग गृह मंत्री अमित शाह को? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो एनसीआर के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक होनी है गृह मंत्री की, उसमें पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के लिए एक गाइडलाइंस की बात कही थी कि दिल्ली और एनसीआर दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता और दोनों के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते। जो नियम दिल्ली के लिए है वही एनसीआर के लिए होना चाहिए, और इससे लेकर लगातार बैठक चल रही थी। पिछली बैठक जो अमित शाह ने की थी, तो कई तरह की सुविधाएं जो है वो एनसीआर को दी थी, चाहे वो टेस्टिंग को लेके हो या हॉस्पिटल्स को लेके हो, और किस तरह से दिल्ली के एनसीआर के मरीज जो है वो दिल्ली में इलाज करवा सकते हैं या दिल्ली के मरीज एनसीआर में इलाज करवा सकते हैं। इस तरह की चीजें भी सामने आई थी, लेकिन उस पर यह बात कही गई थी कि जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी तो उसके बाद व्यापक गाइडलाइंस तैयार की जाएगी। आज जब शाम को बैठक होगी तो इस बैठक के बाद में तय किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री या हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, यूपी के मुख्यमंत्री की बात करें, तो तीनों मिलके, उनके साथ में गृह मंत्रालय मिलके गाइडलाइंस तैयार करेगा, जिससे कि एनसीआर के लोगों को भी दिक्कत ना हो। क्योंकि पिछले दिनों एनसीआर और दिल्ली के लोगों ने काफी दिक्कतों का सामना किया। जिस तरह से गाजियाबाद और नोएडा में दिल्ली के लोगों के जाने पर प्रतिबंध था, विशेष पास की जरूरत थी, इस तरह की चीजें कही गई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अच्छा, अमित, आपसे ये जानना चाहेंगे, खास तौर पर यह बैठक होगी तो इसमें एक अमित, आपसे ये जानना चाहेंगे, पूरा जो मेरठ मंडल है वहां घर घर जाकर स्क्रीनिंग करेंगे कर्मचारी जो है, और वहां पर मामले थोड़े बढ़ भी रहे हो, लेकिन गाजियाबाद और नोएडा की अगर बात की जाए, उतनी तेजी से अब यहां इन जिलों से मामले नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उस तरफ लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में कोऑर्डिनेट करते हुए एक जैसा प्लान बनाकर तैयार करना, दिक्कतें पेश आएंगी इसमें? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली सीएम की माने तो दिल्ली सीएम साफ तौर पर कह रहे हैं, चूंकि दिल्ली में टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है और इस वजह से ये मामले निकल के आ रहे हैं। अन्य जगह दिल्ली की तुलना में जो है वो टेस्टिंग कम हो रही है, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दूसरी बड़ी चीज कि दिल्ली में चूंकि न सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल, सफदरजंग, एम्स, आरएमएल, इस तरह के हॉस्पिटल्स में कैसे लोग उन सुविधाओं को ले सके जो यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई, इसके लिए उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई नई गाइडलाइंस का पालन ना करना पड़े, क्योंकि लगातार अभी भी अनलॉक 2 चल रहा है। यानी जो गाइडलाइंस है, जो कर्फ्यू प्रक्रिया है, जो अन्य प्रक्रिया है, वो अभी भी जारी है। तो ऐसे
ऐसे में एनसीआर के लोगों को सुविधा देने के लिए इस तरह की गाइडलाइंस जो है वो बनाई जाएगी और इसे लेके ही ये बैठक खासतौर पर अहम मानी जा रही है। जिस तरह जैसे मैं बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्देश दिए हैं, खुद अमित शाह इस बात को आश्वस्त हो चुके हैं। जब उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करी थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था इसे लेकर एक व्यापक डिसीजन लेने की जरूरत है और उस व्यापक डिसीजन पे आज माथापच्ची होगी और एक नया रूप सामने निकल के आएगा। ठीक है, आपने सुविधाओं की बात की। अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दिल्ली में 15,000 के आसपास बेड हैं और जहां यूपी की अगर बात की जाए तो यहां क्षमता बढ़कर 1.5 लाख बेड के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन मामले जो हैं वो दिल्ली से आधे से भी कम है। ऐसे में अब क्या जरूरत अगर पड़ती है तो फिर यह कहा जा सकता है कि यूपी के दूसरे जिलों को छोड़कर जो दिल्ली से सटे हुए जिले हैं उनमें यह सुविधा बढ़ाई जाए, उनमें बेड की जो व्यवस्था है और ज्यादा बढ़ाई जाए, काम आसान हो सकता है उससे। देखिए, ये जो आज की जो गाइडलाइंस है ये सिर्फ एनसीआर को लेके। एनसीआर का अगर बात करें तो गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, यहां तक कि मेरठ तक के इलाके को एनसीआर जोन से जोड़ा जाता है। तो ये जो आज की गाइडलाइंस होगी, चाहे वो हॉस्पिटल को लेके हो या टेस्टिंग को लेके हो, वो यूपी के इन जिलों में खासतौर पे लागू होगी, हरियाणा के उन जिलों में लागू होगी जो दिल्ली से लगे हुए हैं, और दिल्ली में जो सुविधाएं हैं वो दिल्ली में लागू होगी। दिल्ली में जैसे मैंने खासतौर पर आरएन टीवी अपने दर्शकों को जो दिखाया था कि कैसे 10,000 बेड्स का हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा, तो क्या ये हॉस्पिटल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए होगा या इसमें एनसीआर के मरीज भी आके एडमिट हो सकते हैं, उन्हें भी इसकी सुविधाएं मिलेगी? तो इस तरह कई सारे सवाल हैं जिनके जवाबों की जरूरत है। तमाम तरह की गाइडलाइंस जिसकी लगातार बात हो रही थी, क्योंकि नोएडा में अलग गाइडलाइंस होती है, गाजियाबाद की अलग गाइडलाइंस होती है, हरियाणा गुड़गांव के अलग गाइडलाइंस होती है। वहां मरीजों को लेकर दरअसल सवाल था अमित दुबे मेरा कि जो दिल्ली से सटे हुए यूपी के जो जिले हैं, क्योंकि यूपी में 1.5 लाख बेड मौजूद हैं पूरे यूपी में, और यूपी से सटे हुए जो दिल्ली से सटे हुए यूपी के जो जिले हैं उनमें अगर बेड की व्यवस्था इन जिलों में कर दी जाती है तो फिर यहां का मरीज जो है वो दिल्ली तक नहीं पहुंचेगा और इससे थोड़ी आसानी हो जाएगी एक पॉलिसी बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका अमित दुबे इस पूरी जानकारी के लिए।